नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले 2 टॉपिक को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा टॉपिक यानी लास्ट पढ़ेंगे। तो इसको जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उसी को हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 5131 है तथा उसके घनों का योग 8587 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? अब देखिए इधर, तो दो संख्याओं के घनों का योग, देखो घनों का अंतर जो है तो x³ माइनस y³। भाई घन का मतलब क्या होता है? 3। भाई किसी संख्या की मान लो पावर 3, ये क्या होगा? घन होगा, यानी क्यूब होगा। क्या होगा? क्यूब होगा। और अगर इसकी पावर 2 होगा तो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। तो हम लोग को ये पता ही है। तो देखिए इधर, तो घनों का अंतर कितना है? ये 5131 है। उसके घनों का योग, तो घनों का योग मतलब x³ प्लस y³ इक्वल टू 8587। इतना इसका क्या है? ये आपका जो है योग है। अब देखो इधर, तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये 2x³ इक्वल टू ये कितना बचेगा? ये इसको ऐड कर देंगे 8, और ये कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 7। भाई 7 8 7 1 8 हो जाएगा। 8 3 11 1, हाथ से लगा 1। अब कितना हो जाएगा? 2 5 7 हो जाएगा, और 8 5 13। 13718 ये क्या आ जाएगा? यानी इनका जो है इतना आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो इधर, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो x³ बराबर क्या बचेगा? तो देखो 2 6 जा 12, 1 बचेगा। 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16, 1 बचेगा। 2 5 जा और 2 9 जा, तो यानी 6859। अब देखो इधर इसका हम लोग क्या है? क्यूब। अब देखो क्यूब हम लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। तो देखो इधर 18 का क्यूब जाएगा तो कितना? 5 8 9 हो जाएगा, यानी 19 का। तो 19 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? 6859। ये 19 का क्यूब होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा? 19 का क्यूब। तो यानी क्यूब से क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा? x बराबर 19 बचेगा। अब देखो इधर हमने हमको x की वैल्यू मिल गई है। अब किसकी हमको? तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखो इसको रख दो, चाहे इसमें रख देंगे चाहे तो इसमें। अब देखो समीकरण नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2 है, तो चाहे 2 में तो चाहे 1 में। तो देखो x³ प्लस y³ इक्वल टू 8587। तो देखो इधर x की वैल्यू कितनी? 19 का क्यूब और प्लस y³ इक्वल टू 8587। तो यही था नंबर हमारा। हाँ ठीक है, यही है। तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे? अब देखो इधर, तो ये हमारा, अब देखो y³ इक्वल टू 8587। अभी हम लोगों ने देखा था कि 19 का क्यूब होता है -6859। तो ये जो हमारा जो इसका भाई क्यूब होगा, तो यहाँ पे इसको रख देंगे। y इधर 19 का, तो इसको माइनस कर देंगे। तो y³ इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आपका देखो यहाँ पे क्या बचेगा? ये 7 है, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे इसको? 17 में से 9 गए 8 बचेगा। फिर उसके बाद में यहाँ बचेगा 7 में से 5 के 2। उसके बाद में ये कितना बचेगा? यहाँ पर 5, यानी 15 में 8 गया 7। फिर उसके बाद में यहाँ पे 7 में से बचेंगे 1, यानी 1728। तो देखो 1728 होता है वो किसका क्यूब होता है? तो 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है। किसका होता है? ये आपका 12 क्यूब होता है। तो देखिए इधर, तो इसको यहाँ लिख देंगे 12 का क्यूब लिख देंगे। तो ये y³ तो यानी ये कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 12। तो यानी y हमारा जो है कितना? ये 12 आ गया, और उसके बाद में x कितना आ गया? 19 आ गया। अब क्या पूछ रहा था इसमें? तो उसके घनों का योग इतना है, तो दोनों संख्याओं का अंतर। अब देखो अंतर, तो x माइनस y इक्वल टू, अब कितना? 19 माइनस 12। तो देखो इधर, तो 19 में से 12 कितना बचेगा? 7। तो यानी इसका अंतर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यही हमारा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी जो है इसका क्या हो जाएगा? ये अंतर हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके जो है रेलवे का एग्जाम आपका 15 दिसंबर है, एनटीपीसी का एग्जाम है
वो कब से 15 समझ। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो है नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन मतलब अवश्य ही मिलेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1625 है, तथा उसके वर्गों, तथा उसके वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है 4850 है, तो उसका अंतर क्या होगा। तो उसका अंतर क्या होगा। अब देखो इधर कि कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल दो संख्याएं मान लो ये होगी, तो उसका गुणनफल 1625 तथा उसके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 4850 यानी 4850। तो ये क्या हो, अब देखो इधर अब पूछा किसने क्या है, तो उसका अंतर, तो x माइनस वाई ये हमको निकालना है, यानी इसका अंतर जो हमको वो निकालना है। तो देखिए इधर कैसे निकालेंगे, तो इसका अंतर जो है निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। देखो हम ये फार्मूला क्यों लगाएंगे, इसका फार्मूला लगाने का मतलब ये है कि मुझे निकालना क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई है स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इसकी वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स वाई की ये दे रखी है, तो बस इसी फार्मूले हम लोग उठा के इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इधर तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है ये 4850 माइनस 2 इंटू एक्स वाई कितना है 1625। अब देखो इधर तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4850 माइनस ये 3250 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे इसको माइनस कर लो 0 0 ये बचेगा 6 ये 1 बचेगा, इतना बचेगा ना। हाँ ठीक है। अब देखो इधर x माइनस वाई क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये कितना होता है 40 का स्क्वायर होता है, तो ये इससे कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 40। तो ये हमारा यही क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा अंतर इसका आ जाएगा। क्या आएगा, तो हाँ तो उसका अंतर यानी अंतर ही पूछा गया तो बस इसका आंसर आएगा। तो इसी टाइप से हम लोग उसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 54 को तो ऐसे भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 4 गुना था दूसरे भाग के 3 गुना का योग 190 है, तो दूसरे भाग की संख्या क्या है। अब देखो इधर कि कह रहा है 54 है, 54 को दो ऐसे, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 54 को दो ऐसे भागों में बांटा गया है, पहले भाग का 4 गुना, पहले भाग का 4 गुना कितना 4 गुना तथा दूसरे भाग के 3 गुने, पहले भाग का 4 गुना तथा दूसरे भाग के 3 गुने तथा दूसरे भाग के 3 गुने का योग कह रहा है कि 190 है, कितना है 190 है, 190 है। तो दूसरे भाग की संख्या क्या है, तो दूसरे भाग की संख्या क्या है ये पूछा है। अब देखो इधर कह रहा है 54 को दो ऐसे भागों में बांटा गया है, तो पहले भाग का 4 गुना। अब देखो इधर ये पहला भाग हो गया ये दूसरा हो गया। अब देखो कह रहा है यहाँ चलो लिखते हैं इसको, देखो इधर ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया, तो 54 को दो ऐसे भागों में बांटा गया है, तो पहला भाग हमने मान लो x मान लिया
और दूसरा क्या है, ऐसे पहले भाग का 4 गुना था, दूसरे भाग के 3 गुने का योग 190 है। अब दूसरा भाग मान लो मैंने 54 माइनस एक्स ले लिया भाई, ये पूरा एक्स मान लिया मैंने, इसको 54 माइनस एक्स मान लिया, यानी पहला पार्ट हो, ये दूसरा हो गया। ठीक, अब देखो जब पहले भाग का 4, अब पहला भाग तो क्या है इसका 4 गुना तथा दूसरे भाग के 3 गुने का योग, यानी योग का प्लस कर दो, तो दूसरे भाग, अब दूसरा भाग कौन सा ये है 54 माइनस एक्स के 3, हाँ पहले भाग का 4 गुना हो गया तथा दूसरे भाग के 3 गुने का योग, कितना 3 गुने का योग कितना है 190 है। बस हमको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, बस उसके बाद में तुरंत जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, फिर उसके बाद 15, 15 1 16, 164 हो जाएगा। 164 माइनस 3x इक्वल टू 190, तो ये 4x और माइनस 3x कितना बचेगा x इक्वल टू 190, और इधर जाएगा ये वाला, इधर जाएगा कितना बचेगा माइनस का 164, तो x इक्वल टू 190 में 164 कितना बचेगा 28 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ तो देखिए 190 से 64, 10 में से 4 6, अच्छा ठीक है 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा भाई 164 ही था ना, 3 चौक 12 गलत हो गया, तो 3 चक्कू 12 के 2 हाथ से लगा 1 की 15, ठीक 162 है, तो यानी 162 यहाँ कितना है 162 है। 162 से जो है अब जो कितना घटाएंगे ये आपका 28 आ जाएगा, 190 से 162 कितना आएगा यानी 28 आएगा, तो आपका यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जो है उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी संख्या को 9 से गुणा करने, कह रहा है किसी संख्या को 9 से गुणा करके गुणनफल में से 12 घटाने से 717 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो किसी संख्या को 9 से गुणा करने पर संख्या, अब देखो लिख लेते क्वेश्चन, किसी संख्या को 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर गुणनफल में से 12 घटाने पर, गुणनफल में से कितना 12 घटाने पर 717 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, अब देखो तो किसी संख्या के को 9 से गुणा करने पर, संख्या को 9 से गुणा कर दिया हमने, संख्या मानो ये x है इसमें 9 से गुणा कर दिया, उसे गुणनफल में से 12 घटाने पर, तो इसको क्या कर देंगे इसको, यानी 12 घटाने पर 717 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 717 प्राप्त होता है। तो देखिए इधर, तो इसमें यानी ये गुणनफल इसका आ गया था, उसमें से 12 घटाने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या के बस हो गया। तो 9x इक्वल टू 717, ये इधर जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 717 12 17 कितना 29, 729, तो x इक्वल टू देखो 9 बन जा और 9 कितना हो जाएगा 8 जा और 9 बन जा 9 यानी 81, तो क्या हमारा आंसर आएगा 81 हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद आप लोग क्वेश्चन इसे समझ में आता होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, किसी संख्या के वर्ग में 102 जोड़ने पर, कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में 102 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या के वर्ग, उस संख्या के वर्ग के दो गुना से 42 कम है, से 42
कम है। कितना है कम है? 42 कम है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? अब देखो इधर तो क्या पूछा है कि किसी संख्या के वर्ग में से 102 जोड़ने पर। अब मान लो कि संख्या x उसके वर्ग में 102 जोड़ने पर, कितना? 102 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अब प्राप्त होती तो कौन सी प्राप्त होती? उस संख्या के वर्ग के दोगुना से, उस संख्या के वर्ग के, उस संख्या के वर्ग के दोगुना से 42 कम है। कितना कम है? 42 कम है। तो वह संख्या क्या है? देखो इधर ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस 102 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? चलो इसको इधर ले आओ। देखो इधर एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर। फिर अब ये इधर जाएगा तो माइनस का 42 और ये इधर आएगा माइनस का 102, ये हो जाएगा ना। तो देखो इधर 2x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये 144 माइनस का 144 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12, क्योंकि 144 का स्क्वायर कितना होता है? 12 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, यानी x इक्वल टू 12। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 12। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 286 अधिक है। कितना? बीच वाली संख्या से 286 अधिक है। वह संख्या, वह बीच वाली संख्या क्या है? अब देखो तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कह रहा है कि बीच वाली संख्या से, बीच वाली संख्या से 286 अधिक है। 286 अधिक है। कितना है? 286 अधिक है। वह बीच वाली संख्या क्या है? वह बीच वाली संख्या क्या है? अब देखो कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? बीच वाली संख्या से 286 अधिक। अब देखो क्रमागत संख्या हम लोग बताया था स्टार्टिंग में, तो क्या होती है? x प्लस 1 x प्लस 2, ये क्या हो गई? 3 क्रमागत संख्या हो गई। फिर बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या से इतना अधिक है। अब बीच वाली संख्या क्या है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा? 286, इतना अधिक हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लीजिए आप। अब देखो इधर तो इसको क्या करेंगे? तीनों यानी इनका योग जो है इतना है, इतना अधिक है इससे। तो देखो ये 1 2 3, तो 3x और प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? x प्लस ये कितना है? 287। तो 3x इधर x आएगा तो 2x बचेगा। 2x इक्वल टू 287 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू ये कितना बचेगा? 284। तो x इक्वल टू कितना बचेगा? 1 2 4 जा 2 जा कितना आ जाएगा? 142। तो वह कह रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है? अब देखो बीच वाली संख्या क्या है? x प्लस 1 है। तो भाई बीच वाली संख्या x प्लस 1 मानी हमने, यहाँ पे है कि नहीं बीच वाली? 1 2 3, तो यानी बीच वाली क्या हो? इधर से गिनो तब भी ये बीच में, इधर से गिनेंगे तब भी काउंट करेंगे, x प्लस 1 ही आएगा। तो इक्वल टू, तो x प्लस यानी x कितना है? 142, तो 142 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 143। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आप लोगों को क्वेश्चन ये आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 लगातार, क्वेश्चन नंबर 7 देखो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 259 है। कितना है? 259 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे
बड़ी संख्या क्या है। अब देखो इधर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब देखो इधर ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब ऐसे तुम लोग मानेंगे क्या कि 5 लगातार विषम संख्याएं, जैसे x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है, x+8 है, तो यानी 1 2 3 4 5। अब ऐसे 5 हो गई हैं। तो कह रहा है हमने 5 लिखी, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या है क्या है। तो बस क्या करेंगे, इसका औसत ये है भाई, औसत सभी को होता है ना कुल संख्याओं का योग। अब देखो इधर तो ये कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है, यानी x+8 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या यानी x+8। तो देखो ये क्या है, अब देखो ये सबका औसत है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, बस 259। कितना लिख देंगे, 59। तो कितना हो जाएगा, तो ये 8 9 17, ये 7 में से 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 2, तो 200 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 जो है 63 हो जाएगा। हाँ 259 है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा ना, तो बड़ी संख्या क्या है, तो देखो इधर तो बड़ी संख्या जो क्या है, बड़ी सब तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी यही वाली थी। हाँ ठीक है, तो सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी x+8 है। तो यानी x+8 यानी उसमें जो है इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का योग, 4 लगातार सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 198 अधिक है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो 4 लगातार सम संख्याओं, 4 लगातार सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 198 अधिक है। कैसा है, अधिक है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखो 4 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है, पहली संख्या से 198 अधिक है। देखो 4 लगातार सम संख्या x+2 x+4 x+6 कितनी हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4। इनका योग जो है पहली संख्या से 198 अधिक है। तो पहली संख्या क्या है, x है, x से 198 अधिक है। तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो देखो इधर ये कितना है 1 2 3 4, 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 और 6 12 इक्वल टू x प्लस 198। तो इधर आ जाएगा, ये कितना बचेगा, ये 3x इक्वल टू इधर जाएगा 198 माइनस 12, तो 3x इक्वल टू कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचेगा 8 और ये कितना बचेगा 1, ये तो बचेगा। तो x इक्वल टू कितना बचेगा, अब तो 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 3 2 जा, तो यानी 62। कितना x की वैल्यू आ गई 62। अब क्या पूछ रहा था इसमें, सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+6 है। तो x+6 यानी x+6 ये संख्या है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 62 + 6 इक्वल टू 68। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। तो ये क्या सबसे बड़ी संख्या यही करवा देंगे भाई। सबसे बड़ी संख्या हमने किसको माना था, x+6 माना था। x+6 में x की वैल्यू फाइंड करके रख दी, इसमें 68 आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है एक बांस का एक टेच। अब देखो इधर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया भी है 2 बार। एक बांस का एक टेच, क्वेश्चन नंबर 9। एक बांस, बैम्बू इसको बोलते हैं, बांस का 1/4 भाग, कितना 1/4 भाग काले रंग से 2/5 भाग कह रहा पीले रंग से
पीले रंग से, और कह रहा है कि और शेष यानी शेष 21 मीटर भाग लाल रंग से रंगा हुआ है, रंगा हुआ है, रंगा हुआ है। तो उस बांस की कुल लंबाई क्या है? तो उस बांस की कुल लंबाई क्या है? कुल लंबाई क्या है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन लगते तो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन आसानी से लिख जाते हैं। देखो इधर मान लीजिए, पहले तो हम थोड़ा इसको ऐसे समझेंगे कैसे। मान लो ये बांस है, इसकी कुल लंबाई मैंने मान ली, इसकी कुल लंबाई जो है वो x मान ली। कितनी मान ली? x मान ली। अब कह रहा है कि एक बांस के 1/4 भाग, कितना? 1/4 भाग जो है वो किससे है? वो किससे रंगा हुआ है? काले रंग के, यानी काला। फिर उसके बाद में 2/5 भाग पीले रंग से, यानी 2/5 भाग जो है वो किससे है? पीला, यानी 2/5 भाग जो है वो किससे? पीले रंग से। फिर और शेष 21 मीटर। अब टोटल जो 21 मीटर जो है, यानी शेष 21, कितना? 21 मीटर जो है वो किससे रंगा हुआ है? वो आपका लाल रंग से। किससे? यानी लाल रंग से रंगा हुआ है। तो उसकी उस बांस की कुल लंबाई है। अब यहाँ से यहाँ तक यानी कुल लंबाई, तो यही हमको x की वैल्यू जो है फाइंड करना है। अब तो कैसे होगा? तो देखो इधर, तो इसमें x, ये तो कुल x हो गई। फिर उसका जो है, अब देखो इधर इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, इसको दोनों को मिला के ये माइनस कर देंगे। उसके बाद में इसको ये इक्वल में डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इधर, तो इसमें से कितना निकालेंगे? देखो 1/x का 1/4 भाग क्या है? काला है। फिर उसके बाद में प्लस ये 2/5, कितना? 2/5 भाग कैसा है? पीला है। उसके बाद में अब देखो इधर, तो ये हम लोग निकाल रहे हैं शेष, यानी शेष भाग। तो शेष भाग पहले निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा? तो देखो x माइनस ये कितना है? इसका एलसीएम ले लेंगे 20, तो ये 5x हो जाएगा, प्लस फिर 2 2 जा 4x हो जाएगा, बाई साइड हो जाएगा। तो ये 2/5 था, तो देखो इधर x माइनस ये कितना हो जाएगा? तो ये हाँ, तो ये कितना हो गया? 5 के 5, अच्छा सॉरी 4 2 जा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, यानी x माइनस ये कितना बचेगा भाई? इसको करेंगे इसमें, अगर इसमें तो कितना? 20x हो जाएगा। 20 में से 8 5 13, कितना? 20 में से 8 5 13, उसको माइनस कर देंगे। तो देखो इधर यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, तो देखो 20x माइनस 13x अपॉन कितना हो जाएगा? 20। अब ये देखो कितना था? ये लाल वाला कितना था? 21 मीटर। इसकी तो वैल्यू नहीं लिखी थी तुमको, तो ये कितना है? 21 मीटर है, तो निकल आएगा। देखो इधर, तो 20 में से 13 कितना बचेगा? 7x अपॉन 20 इक्वल टू 21, 7 या 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 और 3 का मल्टीप्लाई, यानी 60 मीटर। कितना हो जाएगा? x बराबर 60 मीटर, यानी जो बांस की लंबाई थी टोटल कितनी आ गई? वो 60 मीटर आपकी आ गई। कितनी आ गई? 60 मीटर आपकी आ गई। अब देखो इधर, अगर हम लोग करके देखें 60 का 1/4 कितना आ जाएगा? ये 15, कितना आ जाएगा? 15 आ गया। उसके बाद में 2/5, 60 का 2/5, ये 15 से कर 12 25 60, कितना? 12 दूनी 24, ठीक है। तो देखो इधर 15 24, 15 24 और कितना था? 21, कितना हो जाएगा? 5 का 10 का 0, हाथ से लगा 1 2 2 4 6, यानी 60, यानी कुल लंबाई कितनी निकल आ गई? 60 आ गई। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना भाग था? ये आपका 15 मीटर था, और इसका पीला वाला भाग कितना था? 24 मीटर था। उसके बाद में 21 मीटर ये, यानी कुल मिला कितनी लंबाई? 60 मीटर, यानी कुल लंबाई कितनी आ गई हमारी? 60 मीटर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, 10 करेंगे। देखिए अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 10 क्वेश्चन जो है हम लोग समझेंगे इसको। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर, किसी परीक्षा में, कह रहा किसी परीक्षा में, कह रहा कि सुधा ने गणित में, सुधा नाम की कोई लड़की है जिसने किसी परीक्षा में, सुधा ने गणित, कह रहा गणित में जो अंक प्राप्त किए, जो
अंक प्राप्त किए वह उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग का 2/3 है। कितने हैं? 2/3 है। उसने हिंदी में 75 अंक प्राप्त किए। उसने कह रहा हिंदी में कितने? 75 अंक प्राप्त किए, यानी 75 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? यानी 75 अंक प्राप्त किए। फिर कह रहा तथा उसका विज्ञान का अंक किसका? विज्ञान का अंक हिंदी में प्राप्त अंक का कितना है? प्राप्त अंक का 6/5 है। 6/5 है। कितना है? 6/5 है। उसने गणित में कितना अंक प्राप्त किया? कह रहा उसने गणित में कितना अंक प्राप्त किया? कितना अंक प्राप्त किया? कह रहा है कि उसने गणित में कितना अंक प्राप्त किया। अब देखो ये क्वेश्चन तो देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जो है बहुत हम लोग उसको आसानी से सॉल्व करें। कैसे? बस जो कहता है वही करते जाइए आप लोग। अब देखो किसी परीक्षा में आप लोग समझ में आ रहा होगा जी, किसी परीक्षा में सुधा ने गणित में जो अंक प्राप्त किए, कह रहा है कि देखो तो पहले क्या क्या है? गणित सब्जेक्ट देखो पहले क्या क्या है, फिर गणित है, विज्ञान है यानी मैथ्स है, उसके बाद में साइंस है, विज्ञान है, उसके बाद में हिंदी है, और क्या है? हिंदी है। यानी 3 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? ये 3 सब्जेक्ट आपके। बस बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ जाए एक ही लाइन में। देखो इधर तो कह रहा है कि हाँ जो प्राप्त किए वह उसके द्वारा विज्ञान हिंदी में प्राप्त अंकों का योग का 2/3 है। अब देखो इधर तो कह रहा है इसमें जो है अब हिंदी में 75 अंक प्राप्त किए। कितने? 75। तो हिंदी तो हमको पता चल गया था कितना? 75 अंक उसने किसमें? हिंदी प्राप्त किए। फिर तथा अब देखो इधर यहाँ से पढ़िए, किसी परीक्षा में सुधा ने गणित में जो अंक प्राप्त किए वह उसके द्वारा प्राप्त विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग का 2/3 है। ठीक है, उसने हिंदी में 75 अंक प्राप्त किया तथा उसका विज्ञान का अंक हिंदी में प्राप्त अंक का 6/5 है। किसका? विज्ञान का जो अंक है वो हिंदी में प्राप्त अंक का कितना है? ये 6/5 है। अब देखो तो हिंदी में प्राप्त अंक का 6/5 है। कितना है? 6/5 है। देखो इधर कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा, यानी 15 6 90। अब देखो इधर साइंस में कितने अंक आ गए? 90 अंक। उसने किसी परीक्षा में 3 सब्जेक्ट में हिंदी, विज्ञान, गणित में कितने अंक प्राप्त किए मुझे पता नहीं है, हिंदी में पता है कितना? 75। फिर कह रहा है कि हिंदी में प्राप्त अंकों का 6/5 भाग कितना है? विज्ञान में उसको मिला है, तो 6/5 कर दिया मैंने, 90 आ गया। अब उसके बाद में वो क्या कह रहा है? अब गणित में देखो कैसे प्राप्त करेंगे, उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग। अब देखो इधर विज्ञान और हिंदी, तो विज्ञान कितना है? 90 है, 90 कहीं निकला है। फिर हिंदी कितना है? 75, यानी प्राप्त 90 + 75, क्योंकि हिंदी और विज्ञान मुझे दे रखा है, मैंने हिंदी में निकाल लिया, विज्ञान में निकाल लिया। कह रहा है कि प्राप्त योग का 2/3, यानी प्राप्त योग का 2/3। कितना? 2/3। अब देखो इधर तो ये इसमें दोनों कितना हो जाएगा? 90 और 75 165। कितना हो जाएगा? इंटू 2/3। अब देखो काट दो इसको, 3 + 15, यानी ये कितना आ जाएगा? 55 दूना 110। 110 अंक उसने किसने प्राप्त किए? यानी 110 अंक जो उसने प्राप्त किए, किसमें प्राप्त किए हैं? वो गणित में प्राप्त किए, यानी गणित में उसने 110 अंक। बस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस उसको जो दे उसमें कुछ मतलब क्या पूछना है, कैसे उसकी लैंग्वेज क्या है, बस लैंग्वेज को पढ़ने का जो है आपको तरीका आना चाहिए।
तो उम्मीद है आप लोगों को आज क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जो है इसको आप रिवीजन करिएगा और आपको जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग उससे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है SI एंड CI। थैंक यू।